हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज में। यूपीएसआई 2025 के लिए हम लेकर आए हैं जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ये कलेक्शन है बेसिकली। और आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड जो डिडक्शंस हैं, जितने भी छूट के प्रावधान हैं, वो सारे प्रावधान को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। एक क्विकली रिवीजन होगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि भाई देखो, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, 10 मिनट क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि अगर हमें प्रॉपरली एक बैच में पढ़ना हो तो फिर क्या करेंगे सर, कैरियर विल ऐप को करेंगे डाउनलोड आप लोग यूपीएसआई 2025 के लिए। और वर्दी ही मेरा जुनून, ये होना चाहिए आप लोगों के मन में भी। मैथ्स, रीजनिंग, सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, सब कुछ मिलने वाला है। हर एक चीज इंक्लूड की गई है और वो भी जस्ट 599 की फीस में। और इसके लिए आपको जाना है, जल्दी से चीज़ों को करना है और ज्वाइनिंग कर लेनी है इस बैच में, एंड देन तैयारी आपकी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं अपने कंसेप्ट को लेकर, जो हमने आज पढ़ना है वो क्या है। देखो, हमारे पास एक आता है डिडक्शन एटीसी के तहत। एटीसी एक सेक्शन है हमारे पास जिसके तहत हमें लिखा गया है कि 1.5 लाख रुपए तक हम जो है अपनी बचत वो कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है समझिएगा। तो इसमें हम लाइफ इंश्योरेंस जो प्रीमियम पे करते हैं, बेसिकली जीवन बीमा कराते हैं, चाहे वो अपने लिए हो, अपनी वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए हो या फिर बच्चों के लिए, वो शामिल होता है। इसके बाद जो कंट्रीब्यूशन करते हैं हम पीपीएफ के अंदर, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो बैंक अकाउंट है बेसिकली, वो भी फ्री हो जाता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो ईपीएफ में पैसा कट रहा होता है हमारा, जनरली जो पीएफ कहते हैं जिसे हम लोग, वो हमें रिबेट मिल जाती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो हमें पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो फ्री हो जाता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसमें भी टैक्स नहीं लगता है। ये सब एटीसी के तहत होगा। और इसी के साथ जो प्रिंसिपल हम पे करते हैं होम लोन का, वो एटीसी में, और जो इंटरेस्ट होता है वो अलग से फ्री होता है। तो होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट एटीसी के तहत फ्री होगा। जो ट्यूशन फीस होती है बच्चों की, 2 बच्चों तक की ट्यूशन फीस होती है, वो फ्री होगी। जो सुकन्या समृद्धि योजना में जो बच्ची का बैंक में खाता खुलवाया पोस्ट ऑफिस में, जो उसको बाद में पैसा मिलने वाला है, उसमें इन्वेस्टमेंट माता पिता जो करेंगे, वो टैक्स फ्री होगा उनके लिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर हम करते हैं कुछ, तो वो भी हमारा टैक्स फ्री होगा। जो हमारी 5 ईयर की टैक्स फ्री एफडी होती है, यानी याद रखना 5 ईयर की ही होगी, अगर वो टैक्स फ्री एफडी होगी तो वो रिबेट मिलेगी। जनरल एफडी होगी तो उसकी रिबेट नहीं मिलने वाली। इसके बाद आता है एटीसीसीसी, 3 बार सी हमने लगाया इसमें सेक्शन से। इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन हम करते हैं पेंशन में, जो पेंशन प्राप्त करने के लिए जो हम बीमा कंपनियां हैं, जो पेंशन फंड एन्युटी योजनाएं लेकर आते हैं, हम उसमें योगदान करते हैं। जैसे एलआईसी की कोई पेंशन स्कीम है तो वो 80CCC में आती है। इसके साथ याद रखो 80CCD में क्या आता है, जो हम नेशनल पेंशन स्कीम में जुड़े होते हैं, एनपीएस जो 2004 से शुरू हुआ था एनपीएस स्कीम, उसमें अगर हम जुड़े और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो भी फ्री हो जाएगा। सेक्शन 80D जो है मेरा, उसके तहत जो हम चिकित्सा बीमा करते हैं, यानी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, अपना, वाइफ का या हस्बैंड का, बच्चों का और अपने माता पिता का भी। याद रखना, अपना, वाइफ का, हस्बैंड का या बच्चों का मिला के 25,000 रुपए तक, और अलग से माता पिता के लिए भी 25,000 रुपए तक। ये दोनों के लिए 25-25 मिलाकर 50 हो जाता है, दोनों के लिए मिलाकर। सेक्शन 80E की बात करें तो जो एजुकेशन लोन हमने लिया उसका जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है। ये 8 साल तक जो देंगे वो पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होगा, या जब तक चुकाएंगे तब तक, या अधिकतम 8 साल। उससे ज्यादा दिया, मतलब हम उसका ब्याज जो चुका रहे हैं वो 10 साल तक, तो 8 साल बेनिफिट होगा, लेकिन बाद के 2 साल नहीं होगा। ईईबी, इसमें जो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि अभी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने पर स्पेशली प्रमोशन कर रही है, तो उस पर जो इंटरेस्ट हम देंगे उसको, जो ईएमआई चुका रहे हैं उसकी, उस पर छूट मिल जाएगी। 80G के अंदर हमारा डोनेशन, जो हम दान देते हैं धार्मिक संस्थाओं में, और उसमें कुछ 50%, कुछ में 100%, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। पीएम रिलीफ फंड होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, बहुत सारे फंड्स होते हैं जिसमें हम ये योगदान कर सकते हैं। इसके बाद आता है टीटीए, यानी जो हमें सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, वो 10,000 रुपए तक टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। 10,000 रुपए तक जो बचत खाते में ब्याज आता है। सेक्शन 24B में होम लोन का इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री होता है 2 लाख तक।
होम लोन का इंटरेस्ट अमाउंट टैक्स फ्री होता है। जो हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं उसका प्रीमियम देते हो तो 80C में था, लेकिन जब लाइफ इंश्योरेंस पूरी हो जाती है स्कीम तो हमें जो पैसा मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता, वो 10D में आता है। 87A के तहत कुछ रिबेट होती हैं, जिससे अभी रिबेट कर दी सरकार ने कि जो 12 लाख रुपए तक की इनकम है उससे नीचे, अगर किसी की इनकम 12 लाख या उससे नीचे है तो जितना टैक्स बनेगा वो माफ हो जाएगा। ऐसी रिबेट्स 87A में आती है। और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 75,000 रुपए की, हर किसी के लिए 75,000 रुपए की छूट होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, वो 16 सबसेक्शन IA में आती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कटौती अब देखिए हमारे एग्जाम में इसको लेकर क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। आयकर की गणना करते समय जब हम कुल आय में कटौती की बात करते तो क्या शामिल नहीं होता। अब ये सवाल UPSI में पूछा गया तो मेरे दोस्त आपका आंसर होगा जो इंटरेस्ट हाउसिंग लोन पर दिया, जो हेल्थ इंश्योरेंस में गया, जो एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट गया, लेकिन जो पर्सनल लोन की बात है वो इसमें टैक्सेबल नहीं होता, उसकी डिडक्शन यानी उसके लिए टैक्स फ्री नहीं होता, डिडक्शन नहीं होती। ये सवाल 2016-17 में पूछा गया था, लेकिन ये आज भी उतना ही रिलेवेंट और उतना ही है जितना पहले था, चेंज नहीं है कोई। तो 80C के तहत जितनी भी चीजें आती हैं उन सब की कलेक्टिवली जो वैल्यू है वो कितने तक डिडक्शन दिलाती है, 1.5 लाख रुपए तक। कितने तक? 1.5 लाख रुपए तक। इनमें से अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमने ये बात लगभग कर ली है, इस सवाल को कर लिया है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। LIC में जो हम प्रीमियम चुकाते हैं, जो प्रीमियम भरते हैं, जो डिडक्शन लेते हैं, वो किस सेक्शन के तहत लेते हैं? तो आपको याद आ रहा है 80C के तहत लेते हैं सर। इसी में LIC आता है, उसी में म्यूचुअल फंड, PPF अकाउंट आता है, EPF आता है, ट्यूशन फीस आती है। CCC जो वर्ड था वो पेंशन से रिलेटेड था, और उसके अलावा 10D जो था, 80D यानी माफ कीजिए, वो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस से था। कृषि की आय को भी कर मुक्त किया गया है कि कृषि की आय पर कर नहीं लगाया जाएगा, और कृषि की आय पर कर अगर लगाया भी जाएगा तो राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार नहीं लगा सकती। तो ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में आता है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत जो कर्मचारियों को जो पेंशन में योगदान होता है, कर्मचारी हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन कौन सी होती है? NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, NPS की मैं बात कर रहा हूं यहां। तो जो उसकी पेंशन योजना होती है, NPS योजना है, उसमें क्या आता है देखो। एक मैंने कहा लाइफ इंश्योरेंस LIC की पेंशन स्कीम है, एन्युटी बेस्ड होती है, वो CCC में जाती है, लेकिन जो NPS होती है वो CCD में आती है, याद रखना। तो यहां वैसे भी ये ऑप्शन दोनों जगह सेम हो गया, अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो इसे 80C और 80D में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये इसका आंसर नहीं था। जो हम दान करते हैं वो दान करना किस वो दान करना, डोनेशन करना किस में आता है, याद रखो, तो वो आता है 80G के अंदर। 80D में क्या आता है याद रखो, और 80E में बताया था एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट था। 80D में क्या आता है, तो मेरे भाई 80D के अंदर आता है हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम। तो ये जो पॉइंट है ना, देखो हमारे पास, मैंने इसीलिए कहा था जब आप तैयारी UPSI की कर रहे हो तो आपके पास कंटेंट भी वो होना चाहिए जो UPSI में पूछा जाता है। और आपके पास जितना वक्त है, अगर आपने हर दिन 10 मिनट इस तरह से कर लिया ना, सारे के सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे और जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। बस आपको करना ही है कि ये रिवीजन क्लासेस हैं, प्रॉपर क्लासेस के लिए आपको कैरियरविल ऐप डाउनलोड करना है, और फाइनली उस कैरियरविल ऐप पर जाकर हमारे UPSI स्पेशल बैच को जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा अपने कंटेंट में, आपकी क्वालिटी बेहतर होगी, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। तो ये बैच स्पेशली आप लोगों के लिए है। थैंक यू एवरीवन।